गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जस कमल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टिक्स में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का है। मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट एंड इजी वे से इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी मदद से आप 1 मिनट के अंदर अंदर इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली वे से कर लोगे, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में और जेईई एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहे। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नेम है हाइब्रिडाइजेशन। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है Ve माइनस सी प्लस ए प्लस नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। Ve को मैं कहूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी को कहूंगा कैटायंस, ए को कहूंगा नायंस एंड नंबर ऑफ एटम्स को मैं एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट मैं कहता हूं कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही इजी वे से समझाने के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं 3 टाइप्स मैंने डिवाइड कर दिया हाइब्रिडाइजेशन को। फर्स्ट पार्ट में मैं वो वाले कंपाउंड्स आपको स्टडी करवाऊंगा जिसमें सिर्फ मोनोवैलेंट एटम्स आएंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। सेकेंड पार्ट में हम वो वाले स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ डाइवैलेंट एटम्स आएंगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। नॉर्मली ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स ही आएंगे। थर्ड पार्ट में मैं वो वाले कंपाउंड स्टडी करवाऊंगा जिसका सम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करेगा। जे वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो बच्चे हम आज शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनोवैलेंट एटम्स, जिसकी मैं एग्जांपल लेने लगा हूं SF6। एस का कंपाउंड का मतलब है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। और आप सभी को पता है कि 16 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपको 9th क्लास में आपने सबने स्टडी किया होगा, वो क्या होती है 2,8,6। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी लास्ट शेल में होते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने आपको लास्ट फॉर्मूले में यूज करने के लिए कहा था। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा एफ क्या है, एफ है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। अब ध्यान से देखना कि मैंने आपको क्या कहा था, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनोवैलेंट एटम्स, वो वाले कंपाउंड जिसमें कौन से एटम्स आएंगे, मोनोवैलेंट। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको क्या कहा था, एफ मतलब फ्लोरीन। अब फ्लोरीन कितने अटैच है, ध्यान से देखो कितने अटैच है, 6 अटैच है। सो जब मैंने जहां पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ एटम्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। अब पता चला नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स वो वाले होते हैं जो कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं। जैसे फ्लोरीन कितने अटैच है, 6। सो मैं इसको क्या लिखाऊंगा, 6 लिखूंगा। अब आओ फॉर्मूले में यूज करते हैं। जो फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6। क्लियर। इसके बाद क्या आता था, माइनस सी मीन्स कटायन। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं इसमें क्या माइनस करूंगा, 0, क्योंकि है ही नहीं है। अगर है ही नहीं तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा, तो मैं इसको 0 लिख दूंगा। नेक्स्ट मैं आगे चलूं तो प्लस ए है, ए मीन्स अनायन। अनायन भी इसमें कोई नहीं है, मतलब ना ही कोई नेगेटिव चार्ज और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज। सो इसको मैं ऐड क्या करूंगा, वो भी 0 ही करूंगा, ऑब्वियस है। लास्ट में क्या आता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए मेरे, 6। और डिवाइड किसके साथ करना था मैंने, 2 के साथ, जैसे फॉर्मूले में मैंने कहा था। अब देखना ध्यान से, 12/2 कितना आ गया, कटिंग कर 6। अब 6 तो आ गया, अब 6 के आगे कैसे चलना है वो मैं आपको बताता हूं। देखना ध्यान से, समझना। आपको सभी को पता है कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S, P, D एंड F। नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन में 3 ही ऑर्बिटल हम यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। सो 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले एक ऑर्बिटल S का यूज हुआ, ठीक है। आगे 3 ऑर्बिटल P के यूज हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 1 + 3 4। हमने कितने फिल करने हैं, 6। कितने बच गए, 2। सो डी कितने आ गए मेरे, 2 आ गए। सो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरी,
sp3d2, जो कि एक बहुत ही इजी वे से मैंने करवाया है। ध्यान से देखो कि हमने सिंपली बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे में बहुत ही इजी वे से इसको कर लिया। सो इसी एग्जांपल के साथ मेरा जे टाइप खत्म होती है। आप अपने घर में मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, वो सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे ClF3, इस एग्जांपल को करें सोल्व। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अब टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 हमारी कौन सी है? कंपाउंड्स कंटेनिंग डाईवैलेंट एटम्स। अब डाईवैलेंट एटम्स में क्या होगा देखना ध्यान से। क्या है कि ClO4 -1, Cl का मीन्स क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है? 17। एक बात ध्यान रखना कि आपको अगर ये कंसेप्ट को समझना है तो एटॉमिक नंबर्स पे इस पे होने चाहिए। नॉर्मली 1 to 20 एटम्स तक एटॉमिक नंबर जरूर याद करने हैं आपको। अब क्लोरीन का करें हम, 17 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 then 8 and then 7। क्लियर? एंड अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि 7 क्या है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने लास्ट टाइम इसको पूरा लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, Ve मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर आगे, अब देखो एक बात आपने ध्यान में रखना है कि अगर डाईवैलेंट एटम्स होंगे तो आपने उनको नंबर ऑफ एटम्स में कंसीडर नहीं करना। मैं रिपीट करता हूं, अगर डाईवैलेंट एटम्स होंगे तो आपने उनको नंबर ऑफ एटम्स में कंसीडर नहीं करना। इट मींस बिना कुछ देखे आपने अगर O को देख लिया है, आपने ये नहीं देखना कि O कितने हैं कितने नहीं है, आपने सिंपल सी उसकी वैल्यू कितनी ले लेनी है? 0। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। 0। अब 0 लेने हमने, मतलब डाईवैलेंट एटम्स को हमने कंसीडर नहीं करना। डाईवैलेंट एटम्स किसे कहते हैं? वो वाले एटम्स जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और उसमें सबसे पहली एग्जांपल किसकी आती है? ऑक्सीजन की। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। नॉर्मली बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे सोल्व करना देखो ध्यान से। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आगे क्या आता है? C मीन्स कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब कंपाउंड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो क्या हम ऐड माइनस करेंगे? 0। क्या माइनस करेंगे? 0। नेक्स्ट, अब इसे ध्यान से देखो। अब प्लस क्या करना है? A मीन्स अनायन। अब कितने इसमें चार्ज है? -1। माइनस आ गया ना, तो मैं इस पे +1 ऐड कर दूंगा। जितने नेगेटिव साइन होंगे उतना मैं ऐड करूंगा। अगर 2 होते तो मैं 2 करता, अब 1 है तो मैं 1 कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ एटम्स, नो डाउट इसमें 4 लिखे हुए हैं, बट डाईवैलेंट एटम्स होने के कारण मैं इसकी वैल्यू क्या लूंगा? 0। अब ये ही मेन पॉइंट था, की थी, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये देख लोगे तो आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नॉर्मल है कि मैं इसको किसके साथ डिवाइड करूंगा? 2 के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं, 8/2। क्लियर? अब इसके मैं कटिंग करूंगा तो कितना आंसर आ गया? 4। कितना आंसर आ गया? 4। अब फिर से 4 को मैं करूंगा अकॉर्डिंगली, ध्यान से देखना। पहले ऑर्बिटल में आएगा S, देन P के कितने आएंगे? 3। P के कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3। अब ध्यान से देखो कि इसका एक ऐसा आ गया, P के 3 आ गए, टोटल कितने हो गए? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। अब मतलब D ऑर्बिटल कोई भी नहीं है। सो इसकी एब्रिविएशन क्या आ गई मेरी? sp3। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं जो कि आप सोल्व करो, और इससे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। एग्जांपल्स मैं आपको मेंशन करता हूं, इसको नोट डाउन कर लें कॉपी पेन लेकर। ClO3- नेगेटिव, SO4 2-1। ये आपको इस टॉपिक को क्लियर ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको +2 क्लास में जो कंपाउंड आएगा, D ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे या P ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, उसमें भी बहुत सारा
फायदा रहेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको उसमें भी। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे पार्ट 3। अब इसकी एग्जांपल हम लेंगे NO2। अब N का मतलब क्या है आप सभी को पता है, N का मतलब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो टॉपिक नंबर कितना है 7। 7 मीन्स कब कितनी आएगी इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब आप सभी बताओ कि इसमें 5 क्या है, 5 है मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी लास्ट शेल क्या है मेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 को मैं क्या कहूंगा अगेन VE। अब आप सभी बताओ इसमें O क्या है, मोनोवैलेंट एटम के डाइवैलेंट एटम, O मेरा है डाइवैलेंट एटम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0। 0 क्यों आई, क्योंकि O मेरा है, O प्रेजेंट है, O का मतलब डाइवैलेंट एटम। अगर O की जगह S होता, सल्फर होता, या कोई भी और एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब करके अपना ऑक्टेट मीट करेगा, उसकी भी वैल्यू मेरी 0 ही आएगी। इसके लिए मैं फिर से जहां पर नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या लिखूंगा 0, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, फिर से यही बता रहा हूं। इससे आपको क्या हुआ कि जो पिछला एग्जांपल था वो भी क्लियर हो जाएगा और न्यू एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो, मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे 5। नेक्स्ट क्या था -C कटायन, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए मैं 0 ही माइनस करूंगा और 0 ही प्लस करूंगा, और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे मेरे 0। ओके, अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा और कितना आ गया 5/2, कटिंग करके कितना आ जाएगा 2.5। अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 2 ऑर्बिटल तो ठीक है, मतलब जैसे मैंने एक लिखा S, ए लिख दिया P। अब मैं हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करूं, अब हाफ को मैं रिप्रेजेंट ये तो नहीं करूंगा कि जहां पर मैं 0.5 लिख दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक बहुत ही इजी मेथड के साथ समझाता हूं कि क्या करना है। जैसे आपका 5/2 आ गया, अब आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, पहले एक ऐड कर देना। ये रूल है, इस रूल को समझना पड़ेगा आपको। यही एक की मेथड है जिससे आप ऐसे सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली वे से सोल्व कर लोगे। अगर आपको किसी भी कंडीशन में ऐसे हो जाए कि आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 5 भी क्या है ऑड है, सो अगर आपको ऐसे आ जाए तो आप उसमें एक ऐड करके क्या बन जाएगा वो 6, और 6/2 क्या आ गया कटिंग कर 3। अब हमारी जो 0.5 की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई, और इसका क्या हमारा बन गया एब्रिविएशन sp2। sp2 देखो s का क्या है 1, p के कितने हैं 2, कितने बन गए 3, इसमें भी कितने हैं 3। सो होगी ना सॉल्व प्रॉब्लम। सो यही था मेरा आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आप इसको किसी भी फॉर्मूले पे लगाओ, किसी भी टॉपिक पे लगाओ, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो खत्म होती है, और इसकी मैं एग्जांपल आपको अभी नहीं बताने लगा, पहले आप पिछले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो मैं जल्दी लेकर आने लगा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहले नंबर पर ही मिल जाए। थैंक यू।